डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 3 के सभी भागों को हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रेखिक युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे हमें समस्याएं दे रखी होगी और उन समस्याओं को पहले रेखिक युग्म के रूप में लिखना है और फिर इन संख्याओं को ज्ञात करना है और प्रतिस्थापन विधि से हमें ये संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जैसे दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दो संख्याएं और एक बड़ी है एक छोटी है। तो मान लें कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। माना बड़ी संख्या जो है वो x है, छोटी संख्या हमने y ले ली। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। शर्तानुसार शर्त क्या कहती है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाएं तो अंतर जो है वो 26, x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा ये कहता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बड़े वाली संख्या छोटे की 3 गुनी है। तो ये इसको ऐसे लिख लो, x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण तो हमारी बन गई, एक काम तो हो गया कि रेखिक युग्म तो हमारे बन गए, लेकिन अब इन्हें सोल्व करना है और वो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा में हल करना है। तो समीकरण 1 से आप x का मान ज्ञात करो। समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 26 प्लस y और इसको नंबर क्या दे देंगे 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे समीकरण में, तो ये होगा 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। 26 ये y माइनस 3y माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 26 और उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 26/2 ये आएगा 13। तो अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में अगर y का मान रखते हैं तो x आ जाएगा 26 प्लस में 13, x आ जाएगा 39। तो x का मान 39 और y का मान 13। तो इसलिए बड़ी संख्या जो है वो 39 आई और छोटी संख्या 13 आई। तो अब ये देखो इन दोनों का अंतर ये कहता है 26 है, बिल्कुल है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, ये भी है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये किया था कि बड़ी संख्या को x मानना, छोटी संख्या को y। इसने दोनों का अंतर दिया हुआ था 26, तो समीकरण 1। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी दे रखी है, तो ये समीकरण 2। और फिर हमने प्रतिस्थापन विधि लगा के इस क्वेश्चन को हल किया। प्रतिस्थापन विधि जब लगाई तो y का मान 13 और x का 39 आया। तो यहाँ बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13 आई। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बड़ा कोण मान लेते हैं x, छोटा कोण मान लेते हैं y। माना बड़ा कोण जो है उसको x मान लिया, छोटा कोण जो है वो y मान लिया। अब ये दो संपूरक है। संपूरक का मतलब जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो वो संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे शर्तानुसार जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो वो संपूरक होते हैं। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर 180, ये समीकरण 1 हुई। अब दूसरा क्या कहता है
कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़े कोण और छोटे कोण का जो अंतर है वो 18 डिग्री का है। इसको हम 2 मान लेते हैं। तो ये समीकरण आ गई हमारे पास, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, पहले रैखिक युग्म बनाना था, अब प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि समीकरण 1 से आप x का मान ज्ञात करें। तो समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो x हो जाएगा 180 माइनस वाई, और इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। अब x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ये होगा फिर x का मान यहाँ रखो 180 माइनस वाई बराबर 18, 180 माइनस 2y बराबर 18, माइनस 2y बराबर 18 माइनस 180 माइनस 2y बराबर 180 में से 18 जाएंगे, ये 162 विद नेगेटिव साइन, इससे ये कट जाएगा। y जो है वो होगा 162/2 और ये 81 डिग्री। y का मान जो है वो 81 डिग्री आया। अब y का मान कहाँ रख दें, y का मान समीकरण 3 में रख दें। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये प्रतिस्थापन विधि चल रही है, तो ये x हो जाएगा 180 माइनस वाई का है 81, x जो है ये होगा 10 में से 1 गए 9 और 17 में से 8 गए 9, 99 डिग्री। अतः ये दोनों कोण हो जाएंगे, एक 99 डिग्री का और एक 81 डिग्री का। अतः दोनों कोण 99 डिग्री तथा 81 डिग्री है। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, एक बड़ा कोण माना x, एक छोटा कोण माना y। ये संपूरक कोण दिया हुआ था तो दोनों का जोड़ 180 और जो अंतर दिया हुआ है बड़े कोण में से छोटा कोण वो है 18 डिग्री। इन दोनों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो x का मान 99 आया और y का मान 81। अतः दोनों कोण जो है वो 99 डिग्री और 81 डिग्री हो जाएंगे। और इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 का तीसरा भाग है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। यानी क्या क्या खरीदा उसने, एक तो बल्ले खरीदे हैं और एक गेंदें खरीदी है। 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी है। कितने रुपए की, 3800 रुपए की। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले और 5 गेंदें उसने 1750 रुपए की ली है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये हमने क्वेश्चन देख लिया कि क्वेश्चन इस टाइप का है। फिर ये दो समीकरण बनने के बाद प्रतिस्थापन विधि से इनको हल कर देंगे। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि क्या दिया हुआ है, अब सिर्फ लिखना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे हम बल्ले का जो मूल्य है वो x मान लेते हैं, गेंद का मूल्य y मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य जो है वो x और एक गेंद का मूल्य y, ये रुपए में हमें दिया हुआ है तो रुपए हम मान लेंगे। अब जो शर्तें हमें दी हुई है शर्तानुसार ये हम जान चुके हैं कि 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800 और 3x प्लस 5y बराबर 1750 ये दिया हुआ है। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा में हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि ये है कि समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से 7x बराबर ये हो जाएगा 3800
माइनस 6y और x की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6y बटे 7 और इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 3 से 2 में रखने पर x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा कि 3 गुणा में x का मान है 3800 माइनस में 6y बटे 7 और प्लस में 5y बराबर 1750। तो यहाँ पे आप लघुत्तम ले लो 7, तो ये तो यूं कहीं रह जाएगा 3 गुणा 3800 माइनस 6y और प्लस में ये 35y हो जाएगा बराबर 1750। अब इसको सोल्व करो, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11 माइनस में 3 6 18y प्लस 35y और इस 7 की गुणा उधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 5 35, 17 7 119 और 3 122 12,250 और ये 35 में से 18 जाएंगे तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400, 17y बराबर बचेगा 0 5 850। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है y का मान, तो 850 बटे 17 और ये हो जाएगा 17 5 85 0 50। तो y का मान हमने 50 ज्ञात कर लिया। अब y का मान कहाँ रखो, समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये क्या होगा, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा में 50 बटे 7, ये y की जगह मैंने कितना लिख दिया 50। 3800 माइनस 6 5 30, 300, ये हो जाएगा 3800 में से 300 गए 3500 बटे 7 और 7 5 35, ये आ जाएगा 500। तो इसका मतलब जो बल्ले का मूल्य है वो तो 500 रुपये है, गेंद का मूल्य 50 रुपये है। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य जो है वो हो जाएगा 50 रुपये। तो यहाँ पे हमें 2 समीकरण मिल गई थी, दोनों समीकरण को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो x का मान 500 और y का मान 50 आया। तो अतः एक बल्ले का मूल्य जो है वो 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य वो 50 रुपये। तो प्रश्न नंबर 3 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब तीसरे प्रश्न का चौथा भाग है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पे भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लिया एक तो उसमें टैक्सी में चढ़ते ही किराया ले लेता है वो, फिर टैक्सी में अगर आप बैठोगे तो ये आपका नियत भाड़ा है, फिर ये तो आपको लगेगा ही लगेगा, साथ में आप जितने किलोमीटर जाओगे उसका लगेगा। ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है वो मैं y मान लेता हूँ। भाई टैक्सी में चढ़ने का जो किराया है वो x रुपये है और जितने किलोमीटर आप उसको लेके जाओगे तो प्रति किलोमीटर y रुपये है। अब ये कहता है कि 10 किलोमीटर तक आप चढ़ के जाते हो, यानी नियत भाड़ा तो वही रहेगा। 10 किलोमीटर अगर आप चढ़ के जाते हो तो 105 रुपये देने पड़ते हैं, यानी नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर के 105 देने पड़ते हैं। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो 15 किलोमीटर के लिए यानी नियत भाड़ा तो वही रहेगा, 15 किलोमीटर के लिए 15y और ये 155 हो जाता है। अब ये कहता है कि उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा उसको देना ही पड़ेगा, 25 किलोमीटर का ये देना पड़ेगा, तो टोटल क्या देना पड़ेगा ये ज्ञात करना है।
तो अब नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का 105, नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर का 155, नियत भाड़ा और 25 किलोमीटर का आपको ज्ञात करना है। तो लिखोगे कैसे? माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है हम मान लेते हैं y रुपए, शर्तानुसार जो इसने शर्त दी है उनके अनुसार। अब शर्तानुसार क्या है कि 10 किलोमीटर का x प्लस में 10 y जो है वो 105 रुपये और x प्लस 15 y 155 रुपये ये है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। इनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा में हल करना है। तो समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान क्या होगा? x बराबर 105 माइनस में 10y, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखने पर क्या होगा? x का मान ये 105 माइनस 10y और प्लस में 15y बराबर 155। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 105 और ये कितना हो जाएगा? 15 में से 10 जाएगा, 5y बराबर 155। 5y हो जाएगा 155 माइनस 105 और 5y बराबर 155 में से 105 जाएगा तो ये बच जाएगा 45 और y हो जाएगा 45/5 यानी कि 9। y की वैल्यू 9 आई। अब y का मान कहाँ रख दे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो रखने पर क्या होगा? ये x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 9, y का मान 9 रख दिया। तो ये 105 माइनस 90 x हो जाएगा, 105 में से 90 जाएगा तो 15। तो नियत भाड़ा जो है वो 15 और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो 9 रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा नियत भाड़ा जो है 15 रुपए, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो आ गया 9 रुपए। तो अब एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा तक जाने के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा और 25 किलोमीटर का देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा हमारे पास 15 रुपए है और 25 गुणा में 9 यानी 15 प्लस 225, 25 में 225, 225 और 15 240 रुपए 25 किलोमीटर जाने के हमें देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था कि यहाँ एक नियत भाड़ा लगता है और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा लगता है। 10 किलोमीटर जाने के 105 और 15 किलोमीटर जाने के 155 रुपए लगते थे। तो इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो y का मान 9 आया, x का मान 15 आया, तो नियत भाड़ा 15 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो 9 रुपए आ गया। अब हमें एक क्वेश्चन पुट किया गया है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना लगेगा? तो 25 किलोमीटर के लिए लगेगा नियत भाड़ा प्लस में 25y। नियत भाड़ा 15 रुपए और y जो है वो 9, तो कुल 240 रुपए हमें देने पड़ेंगे। इस तरह से प्रश्न 3 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। अब आगे 5वां भाग है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो सबसे पहले वो भिन्न मानो। जब भी आपको भिन्न माननी पड़ जाए तो आप x/y मानोगे। माना भिन्न जो है वो x/y मानी जाएगी। अब ये
क्या कहता है, ये जो शर्त देता है उसके अनुसार क्या है, यदि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, तो ये 9/11 हो जाती है। आर पार गुणा करो, ये होगा 11x प्लस में 22 बराबर 9y प्लस 18, यानी 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएंगे -4। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त ये कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश में भी 3 जोड़ दें, हर में भी 3 जोड़ दें, तो ये 5/6 हो जाती है। तो आर पार गुणा कर लो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, ये हो जाएगा -3। तो ये समीकरण 2, यानी अंश और हर में 2 जोड़ दिया तो 9/11 हुई। आर पार गुणा करके हमने समीकरण ज्ञात कर लिया। अंश और हर में 3 जोड़ दिया तो ये 5/6 हुई। तो आर पार गुणा करके हमने एक समीकरण ज्ञात कर ली। ये 2 समीकरण हमारे पास आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर, ये 9y उधर जाएगा प्लस का और -4। x का मान होगा 9y माइनस 4/11 और इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणा में x का है 9y माइनस 4/11 और नेक्स्ट में 5y बराबर -3। तो ये अंदर गुणा कर लो, 6 में 54y माइनस 24/11 माइनस 5y बराबर -3, लघुत्तम ले लो 11, तो ये होगा 54y माइनस 24 माइनस 11 5 55y बराबर -3। आर पार गुणा कर लो, 54y माइनस 55y माइनस y माइनस 24 बराबर, ये हो जाएगा 11 33 माइनस y बराबर -33 प्लस 24 और यहाँ से माइनस y जो है 33 में से 24 आएगा -9 और इससे ये कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब क्या करें, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये क्या होगा, 3 में अगर रखते हैं तो x बराबर 9 गुणा में 9 माइनस 4/11, x हो जाएगा 81 माइनस 4/11, x हो जाएगा 77/11 यानी 7। x का मान 7 आया, y का मान 9 आया। तो भिन्न क्या है हमारे पास, भिन्न तो हमने मानी है x/y यानी कि 7/9 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें 2 शर्तें दे रखी थी पहले, भिन्न हमने मानी x/y, दोनों में अंश और हर में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाता है और अंश और हर में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाता है। वहां से हमारे पास 2 समीकरण आई, उनको प्रतिस्थापन विधि से हमने हल कर लिया। x का मान 7 और y का मान 9 आया, तो फिर भिन्न क्या आई, भिन्न आई x/y यानी कि 7/9। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का भाग 5 कंप्लीट हुआ। अब तीसरे का छठा भाग है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैंडिडेट है, एक जैकब है, एक उसका पुत्र है। उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है।
तो मैं मान लेता हूँ जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x है और पुत्र की वर्तमान आयु y है। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 साल बाद जैकब जो है x प्लस 5 साल का हो जाएगा और उसका बेटा जो है वो y प्लस 5 का हो जाएगा। ये बराबर कब होंगे? जब y की तरफ 3 लगा देंगे कि बेटे का 3 गुना पिता के बराबर है। और 5 साल पहले यानी 5 साल पहले ये इतने साल का था, इसका पुत्र y माइनस 5 का था, तो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 इस पे लगाते थे तब ये बराबर होता था। यहाँ से 2 समीकरण आएगी, उनको प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर देंगे। x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें समझ आ चुकी है कि जैकब की आयु हमें माननी है, पुत्र की माननी है, फिर ये कंडीशन लगानी है। तो लिखने का तरीका ये है, माना जैकब की आयु, ये वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। पहली शर्त क्या कहता है, ये शर्तानुसार लिखो यहाँ पे। पहली शर्त ये कहता है कि x माइनस 5 पहली x प्लस 5 बराबर 3 y प्लस 5। 5 साल बाद ये बेटे से 3 गुनी उम्र का होगा। तो ये गुणा करो तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, ये 10 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बनी। और दूसरी समीकरण जो है इससे बन जाएगी कि 5 वर्ष पहले जो है ये 7 गुनी उम्र का था, तो ये y माइनस 5। तो x माइनस 7y बराबर ये हो जाएगा कितना, माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो एक समीकरण मेरे पास आई x माइनस 3y बराबर 10 और दूसरी समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। पहली समीकरण से x का मान ज्ञात करो। समीकरण 1 से x जो है वो हो जाएगा 3y प्लस में 10 और ये मान समीकरण 2 में रखो, इसको नंबर 3 दे दो। समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर क्या होगा, देखो 3y प्लस में 10, ये तो रखा x का मान, माइनस में 7y बराबर माइनस 30। 3y में से 7y जाएगा, माइनस 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 40/4 और ये कट के कितना हो जाएगा 10, यानी पुत्र की आयु हमारे पास 10 वर्ष आई। अब y का मान समीकरण 3 में रखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये क्या होगा, x बराबर 3 गुणा में 10 प्लस 10, 10 दिए 30 प्लस में 10, x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो जैकब की आयु जो है 40 वर्ष और पुत्र की आयु जो y का मान है 10 वर्ष। तो यहाँ पे ये कंडीशन मैंने शुरू में आपको बहुत अच्छी तरह से बता दी। 2 समीकरण आई, दोनों को प्रतिस्थापन विधि से x y के लिए सोल्व किया, x का मान 40 आया, y का मान 10 आया। तो जैकब की आयु है वो 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ ही प्रश्नावली 3.3 समाप्त हुई और इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।